जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम आज से यानी 10 अक्टूबर से शुरू हो गया है। तो आज आपका 10 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। आज आपको पूरा पेपर बताने वाले हैं जो कि आपको जीके जीएस में पूछा गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाएगा और इसके साथ ही हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बसवराज बोम्मई हैं वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 2021 में शपथ ली हुई है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनता परिवार के जिनके बेटे बसवराज बोम्मई ने भाजपा से मुख्यमंत्री बने और 2007 से 2018 तक 28 जुलाई 2021 को शपथ लेने वाले भाजपा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। तो ये पूछा गया था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए 2021 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो था वो कर्नाटक था। नेक्स्ट था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग हो जाता है, यानी यहाँ पर पूछा गया था कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन यहाँ पर राइट आंसर था। और बाकी आयोडीन से गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, ऐसा कुछ आपके जो बीमारियाँ होती हैं आयोडीन की कमी से हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन खिलजी का पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक चला था। अगर अलाउद्दीन हम खिलजी की यहाँ पर बात करें तो खिलजी वंश ने 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया हुआ था। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल था वो 1296 से लेकर के 1316 तक आपका चला हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। तो जिन लोगों को इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र GS अड्डा से जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सांची के स्तूप किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। बाद में इसे सांची स्तूप को सम्राट अनिमुत्र शुंग करके वह बड़ा और विशाल बना दिया गया। तो सम्राट अशोक यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो यहाँ पर बात करें तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों के रूप हैं वर्तमान में। तो 8 यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि 8 शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर आपके शामिल हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि भारत की सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत की सबसे ठंडी जगह का टाइटल सियाचिन ग्लेशियर को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन में एक द्रास वैली दिया हुआ था, यानी द्रास जगह दी हुई थी। तो द्रास आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि भारत की सबसे ठंडी जगह। तो द्रास आपका पता चला ऑप्शन में आया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका आया हुआ था कि झूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। बाकी हरियाणा की अनेक भागों, विवाहों, त्योहारों तथा अन्य खुशी के अवसरों पर भी इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह का ये झूमर नृत्य क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जुए के खेल पर प्रतिबंध जो है 2021 में किस राज्य की सरकार ने लगाया हुआ है। तो तमिलनाडु ने ऑनलाइन गेम जुआ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर था, जिस राज्य की पुलिस ने 2021 में जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आया था हिस्ट्री का कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक राष्ट्रवादी दल है। इसकी स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका इस तरह का एक क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म वित्त संकट कब आया था। तो 1970 के दशक में बांग्लादेश ने अपनी पहली स्थापना के बाद माइक्रो फाइनेंस की सफलता का जश्न मनाया जाता है और इसके अग्रणी मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही कारण है कि माइक्रो फाइनेंस को प्रभावित करने वाले संकट के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है। 2010 में आंध्र प्रदेश में बाजार, यानी 2010 में यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सूक्ष्म संकट आ गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये बुक आई हुई थी कि अदर साइड ऑफ साइलेंस। यहाँ पर बुक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आगे हम देखेंगे। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट आपका देखते हैं PDF में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेक्स्ट आपका कुछ एक इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था कि तस्नीम मीर अंडर 19 से जो खेलती है, कोई खेल दिया हुआ था, यानी जो तस्नीम मीर अंडर 19 की खिलाड़ी वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पर बात करें तो गुजरात के मेहसाणा में रहने वाली तस्नीम मीर सिर्फ 16 साल की, उन्होंने उपलब्धियों के बारे में उनका पूरा घर भरा पड़ा। तो तस्नीम जो मीर हैं, इनका संबंध की अगर बात करें, पूछा गया था, तो ये गुजरात इनका संबंधित राज्य है। गुजरात के मेहसाणा में तस्नीम की रहने वाली हैं, तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पाकिस्तान की अधिकतम आबादी कौन सी है, यानी शिया सबसे ज़्यादा या सुन्नी। तो पाकिस्तान में इंडोनेशिया के बाद दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, बहुसंख्यक सुन्नी यहाँ पर अधिकतम है आपकी। अगर अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर आपकी सुन्नी जो है यहाँ पर आपकी अधिकतम थी, तो सुन्नी यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि 85% होता है। और वहीं शिया की बात करें तो 10 से 15% पाई जाती है। तो अधिकता जो आपके पाकिस्तान में है वो सुन्नी की है। नेक्स्ट आपका एक संपू समिति से आया हुआ था कि संपू समिति की रिपोर्ट कब दी थी। शकुनी यहाँ पर था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि संपू समिति की रिपोर्ट कब आई हुई थी। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में किस संस्थान ने UPI 123 की सुविधा आपकी शुरू की हुई है। तो 8 मार्च 2022 को RBI गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए 123 सुविधा की शुरुआत करी थी। यानी आपके पास अगर फीचर फ़ोन है, बिना इंटरनेट सुविधा के आप फीचर फ़ोन से भी UPI से भुगतान कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था इसके साथ साथ कि आपका एक ये क्वेश्चन था आपका, जैसे आपको ऊपर बताया कि अदर साइड ऑफ साइलेंट, जो अदर साइड ऑफ साइलेंस था, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर पूछा गया था, तो उर्वशी जो बुटालिया है ये यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपके लेखक रहे हैं। तो उर्वशी बुटालिया आपका राइट आंसर था अदर साइड ऑफ साइलेंस के। नेक्स्ट आपका था कि ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया। अगर ड्रोन उत्सव की बात करें, यानी सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव कहाँ मनाया गया, तो हाल में प्रधानमंत्री भारत मोदी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। तो नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि 2022 का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट आपका झूमर नृत्य तो आया था, बाकी गणगौर नृत्य ऐसा भी कुछ पूछा गया था, या गणगौर उत्सव पूछा गया था। तो गणगौर आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया गया है। तो गणगौर आपका भी पूछा गया था कि गणगौर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कर्नाटक के ये हो गए आपके। नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें जुए वाला भी हो गया आपका, कर्नाटक भी था इसमें। एक आपका यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एप्लीकेशन से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड था। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरू की गई है। इस योजना के द्वारा 10वीं और 12वीं पास छात्र जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके लिए यहाँ पर आपको कौशल की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट आपका कुछ एक क्वेश्चन था 2015-16 में कौन सी योजना चलाई गई। तो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री योजना और रोजगार योजना यहाँ पर आपका एक ऑप्शन में ये कुछ दिए हुए थे आपका। नेक्स्ट आपका गंगा नदी का उद्गम पता चला था, आया हुआ था। तो गंगा नदी का स्रोत भागीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग से गंगा नामक नदी प्राप्त होती है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे। एक दो क्वेश्चन और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर हम। जो क्वेश्चन एक दो इसके साथ साथ ये आए हुए थे कि संपू समिति की रिपोर्ट कब किसने दी हुई थी, और सबसे कम तापमान आपको बता चुके हैं जो आपका द्रास वैली है। तो कुल इतने ही क्वेश्चन मिल पाए। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि इन क्वेश्चन के लिए जितनी भी मेहनत करी हुई है, तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है और दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिलता रहेगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।